हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ाई करेंगे देश प्रेमी सन्यासी। वही 10वीं कक्षा के लिए 10th क्लास बच्चों के लिए एक सुंदर सा विषय है वो देश प्रेमी सन्यासी। तो पढ़ाई करने के पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया आया है जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लो। तो देर ना कर चलिए समझेंगे क्या है वो देश प्रेमी सन्यासी। ओके, चलिए तो चलिए शुरू करेंगे। देश प्रेमी सन्यासी न विचार बोध पढ़ेंगे। विचार बोध न स्वामी विवेकानंद भारत माता के विरल सुपुत्र थे। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, गंभीर ज्ञान और असाधारण वाक्य शक्ति द्वारा विदेशों में भारतीय दर्शन वेद वेदांत का महत्व प्रतिपादित किया व प्रमाणित किया। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे ना भारत माता के एक विरल सुपुत्र गोटे सुयोग्य संतान थे। उन्होंने अपनी प्रचंड प्रतिभा, अपनी गंभीर ज्ञान से, निजर प्रचंड प्रतिभा गंभीर ज्ञान द्वारा, असाधारण वाक शक्ति द्वारा कौन करथिले ना विदेश रे भारतीय दर्शन वेद वेदांत का महत्व प्रमाणित करथिले। भारतीय दर्शन वेद वेदांत ये सबू को प्रतिपादित करथिले, प्रमाणित करथिले। तो से स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड के विद्वानों को समझा दिया हिंदू धर्म सहनशील और मानवीय है। किसे स्वामी विवेकानंद कौन करते ना अमेरिका एवं इंग्लैंड वासी मानू, इंग्लैंड अमेरिका विद्वान मानू, पंडित सज्जन व्यक्ति मानू बुझाई देते ना कौन बुझाई ना समझा दिया कि हिंदू धर्म सहनशील और मानवीय है। जो हिंदू धर्म सहनशील एवं मानवीय अटे, उसमें संकीर्णता या कठोरता नहीं है। से संकीर्णता बा कठोरता नहीं है, माने नहीं से संकीर्णता नहीं, कठोरता नहीं। से कौन हिंदू धर्म हूँ सहनशील मानवीय। तो उन्होंने देश के लोगों को भी जगाया, सेवा का कार्य किया और करवाया भी। तो से कौन देशर लोक मान को जागृत कले एवं सेवार कार्य करिले एवं करैबा पाई मध्य कौन परामर्श देले। देश का नाम उजागर किया एवं देश के नाम को उजागर किया, देशर नाम को कौन उजागर कले। तो ये सन्यासी थे सदा के लिए नमस्ते भी। तो से सन्यासी थिले, से सदासर्वदा समस्त नमस्ते थिले एवं आज पर्यंत नमस्ते हो रही जाइछन्ते। है समझ गई। तो आगे चलिए क्या लिखा है। स्वामी जी ने भारतीयों को सुख भोग त्याग कर साधा सीधा जीवन बिताने को कहा। तो स्वामी जी ने क्या कहा ना, स्वामी जी ने भारतीयों को, देशवासी मानों को, भारतवासी मानों को सुख भोग को त्याग करी, भोग विलास जीवन को त्याग करी साधा सीधा जीवन बिताने के लिए कहा। साधा सीधा जीवन को बितेवा पाई से परामर्श देते। सदा कर्म तत्पर रहने, निराशा और आलस्य को छोड़ने को उत्साहित किया एवं सदा सर्वदा कर्मरत रुह। से कहते सदा सर्वदा निज कर्म को भल पाओ, निज कर्मरत रुह एवं निराशा आलस्य ए सबूर कौन त्याग कर दियो। ए निराशा रही, मो किसी द्वारा होनी, मु किसी करि परिबिनी आगुकू, कभी भी ऐसा मत बोलो। तुम्हारा ये निराश वो आलस्य उसी को छोड़ दो। जो मो द्वारा यहाँ होनी, मुझे किसी करी, मुझे खाई पी शोई पड़ी नहीं, हम द्वारा ही सब हब, हमारा द्वारा ही सब हुआ है एवं सब आगे भी होगा। इसी मनोभाव रखो, समझे। तो चलिए पुस्तक पाठ देखिए। हाँ, स्वामी विवेकानंद क्या कहा ना, कहा कि कभी भी निराशा आलस्य में डूबे मत रहिए। ओके, एवं सदा सर्वदा कर्मरत रहने के लिए कहा, है ना, कर्म तत्पर रहने के लिए, कर्मरत रहने के लिए। ओके, तो सदैव जागृत रहने के लिए अपने भाषण में आह्वान किया था। एवं स्वामी विवेकानंद ने और क्या किया था
तो सदैव जागृत रहने के लिए सदा सर्वदा जागृत रहिबा पाई अपने भाषण में आह्वान किया था। निजर भाषण द्वारा समस्त के आह्वान देते परामर्श देते जे सदा सर्वदा तुम्हें जागृत रुह, केबे हेले आलस्य रे तुमको कौन कमजोर कर दियोनी, सदा सर्वदा जागृत रुह। एवं और क्या कहा ना, और कहा भारतीय हमारा सिर मोर है, भारतीय को इससे भूलना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्धिशाली देशों में जाकर भारत ज्ञान का दार्शनिक विचारों का अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार प्रसार किया। एवं भारतीय मानू कहले, स्वामी विवेकानंद भारतीयवासी मानू कहले से भारतीयों ये भारत ही हमारा क्या है ना सिर मौर है, हमारा गर्व है, हमारा सिर मौर है, आमर मुकुट ए भारत हूँ आमर मुकुट, आमर हूँ गर्व, आमर हूँ सब किसी हूँ भारत ही। तो ये भारतीय को इसे भूलना चाहिए, भारतवासी को कौन भूलनी, ये भारत हूँ आमर गर्वर प्रतीक, गर्व कौन आमर मुकुट हूँ। तो स्वामी जी ने अमेरिका और इंग्लैंड जैसे समृद्धिशाली देशों में, तो स्वामी जी कौन इंग्लैंड हो अमेरिका हो, ये जो समृद्धिशाली देशों को जाकर भारतीय ज्ञान दार्शनिक विचारों का अपने वक्तव्य के जरिए प्रचार प्रसार किया। तो कौन कले ना भारतर से जो दार्शनिक गुण, से ज्ञान विज्ञान कौशल, से भारतर महत्व, ये सबू को तांकर वक्तव्य द्वारा तांकर भाषण द्वारा प्रचार प्रसार करथिले जाइकी। समझ गई। तो रामकृष्ण परमहंस के उपयुक्त शिष्य थे उन्होंने। आज देश भर में तथा विदेशों में इनकी अनेक संस्थाएं भारतीय संस्कृति और दर्शन के प्रचार प्रसार में लगी है। तो रामकृष्ण परमहंसंकर गोटे उपयुक्त उत्तम शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। आज मध्य देश विदेश, आज देश भर में तथा विदेशों में, आज देश सारा एवं तथा विदेश में मध्य इनके अनेक संस्थाएं, यहाँ कहार ना स्वामी विवेकानंदर अनेक संस्था कौन करुच्ची, निजर संस्कृति निजर दर्शन प्रचार करुच्ची, प्रसार करुच्ची, से लगी पड़ी, निजर देश को कौन रोशन करने आहरी लगी पड़ी। एवं देश विदेश में भारत के नाम को रोशन करने वाला सन्यासी और कोई नहीं है, स्वामी विवेकानंद ही है जिनका स्मरण आज देश विदेशों में लोग कर रहे हैं। तो स्वामी जी विवेकानंद भली एभली सन्यासी आज पर्यटन जमी देखा को मिलूना, एमती सन्यासी हूँ से ही एक जड़े स्वामी विवेकानंद जहाँकि कौन आज देश विदेश में तांकर कीर्ति तांकर स्मरण आज पर्यंत कौन लोक माने करुछंती, आज पर्यंत स्वामी विवेकानंद मन पकाउछंती। तो आज भी देश विदेशों में स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण करते हैं। समझ गए सब। तो चलिए, तो और देर ना कर चलिए पढ़ाई शुरू करेंगे। क्या है ना, देश प्रेमी सन्यासी। ओके, लिखा है देश प्रेमी सन्यासी। अच्छा, क्या लिखा है, हम देखते हैं कि कुछ लोग धन कमाने में जुटे रहते हैं, कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसको सन्यासी कहते हैं। तो क्या दिया है, तो दिया गया है कि हम देखते हैं कुछ लोग धन कमाने के लिए जुटे रहते, आम देखुचे किसी लोग धन कमेवा लगी पड़ी थांती, एवं कुछ लोग सुख भोगने को व्याकुल रहते, एवं आउ किसी लोग सुख भोगिया उपभोग करने विलास जीवन को बिताइबा कौन करती ना व्याकुल हुंती है। एवं कुछ लोग ऐसे हैं जिसको सन्यासी कहते, एवं आउ किसी लोग एमती अच्छा जहाँ को सन्यासी बोली कहचे। तो इसीलिए दिया है ना, वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीबी में जीते हैं, संसार को माया का जंजाल समझते हैं ना, वे लोग अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं। कौन से लोग ना, सन्यासी लोग। सन्यासी लोग अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से घर बार छोड़ देते हैं और सुख के साधनों का त्याग कर देते। सुखर साधन
भोगविलास जीवन को उपभोग करने पाई से चाहते ताको त्याग कर दियंती, सुख का साधनों का त्याग कर देते हैं और गरीब में जीते हैं। गरीब पाखरे गरीब मन को जीति जाती, गरीबर मन को से जीतिया चेष्टा करती, गरीब में जीते हैं और संसार को माया का जंजाल समझते हैं एवं कौन करती ना संसार को मायार जंजाल गोटे भावती। वो सोचता है कि संसार एक माया का जंजाल है, एक माया है। ओके, से माने कौन ना संसार को गोटे मायार जंजाल बोली भावते। समझ गई? अच्छा, यदि पढ़ेगा परीक्षा में कि लिखो कि हम किसी को सन्यासी कहते हैं, क्या लिखोगे? लिखोगे जो अपनी इच्छा से घर बार छोड़ देते हैं, सुख के साधनों का त्याग कर देते हैं, गरीब में जीते हैं और जो संसार को माया का जंजाल समझते हैं उसी को ही सन्यासी कहते हैं। जिए सुखर साधन को त्याग कर दियंती, निज इच्छा रे घर छाड़ी दियंती, गरीब पाखरे जीति जाती एवं संसार गोटे मायार जंजाल भावती, उसी को सन्यासी कहते, ताको हम सन्यासी कहवा। बुझल? अच्छा, तापर कौन दे देखिया। पर आश्चर्य है कि ऐसे लोग में कुछ अपनी मातृभूमि में बेहद प्यार करते हैं, किंतु पर अर्थ किंतु आश्चर्य यह जे देखिक शुणिक आश्चर्य लगुची जे ऐसे लोग में यही सन्यासी लोक मानक मध्यरु किछि लोग अछंती, कुछ लोग है कुछ अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। कुछ लोग है ये सन्यासी मान मध्य किछि लोग अछंती जे कि निज मातृभूमि को बहुत कौन प्रेम करछंती, निज मातृभूमि को बहुत भल पाउछंती, अपनी मातृभूमि से बेहद प्यार करते हैं। समझे? तो एक ऐसे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, से ही भली सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद। सन्यासी व्रत पालन करी मध्य सन्यासी है मध्य निज मातृभूमि प्रति बहुत भल पाइबा, बहुत स्नेह प्रेम थिला तांग मन रे। विवेकानंद सन्यासी थे लेकिन मातृभूमि प्रति बेहद प्यार करते थे। समझे? और क्या दिया ना, देखने में बहुत सुंदर, बड़े ज्ञानी और पंडित, सरल विनय और मिष्टभाषी लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली। तो देखिए विवेकानंद बहुत सुंदर थिले, ज्ञानी थिले, पंडित थिले, विद्वान व्यक्ति थिले एवं विनयी और मिष्टभाषी लोक थिले। मधुर कथा कहते केतेबेले रागु नथिले, लेकिन प्रचंड प्रतिभाशाली एवं प्रचंड प्रतिभाशाली मध्य थिले, ज्ञानी लोक थिले। बुझेला? यदि परीक्षा में आएगा कि स्वामी विवेकानंद के रूप वर्ण 2 लाइन में लिखिए, क्या लिखोगे? लिखोगे कि स्वामी विवेकानंद सुंदर थे, सरल और ज्ञानी और पंडित थे, सरल विनय और मिष्टभाषी बोलते थे, अर्थात मिष्टभाषी थे एवं प्रचंड प्रतिभाशाली थे, विद्वान व्यक्ति थे। समझे? और क्या दिया ना, सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था, यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता था। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे। निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे रहते थे, डूबे हुए थे। इस समय स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा। क्या दिया तो लिखा है कि सालों पहले की बात है, बहु वर्ष पूर्वर कथा। ये सालों पहले की बात है, भारत पराधीन था, यहाँ अंग्रेजों के शासन चलता। बहुत पूर्व वर्षर तलर कथा जे भारत पराधीन थिला, स्वाधीनता है नथिला, सेठी इंग्रेज मानकर शासन चालुथिला। 1857 में लोग एक बार कोशिश करके पराजित हो गए थे एवं 1857 मध्य लोक माने गोटे थर कोशिश करथिले, प्राणपणे चेष्टा करथिले, तथापि कौन होते पराजित हो गए थे। पराजित होते हारी जाई थिले, स्वाधीनता पाई पारी नथिले, निराशा, आलस्य और कर्महीनता में डूबे हुए थे।
एवं निराशा आलस्य अलसुआ होइथिले, निराशा आशा भांगी देइथिले, अलसुआ होई जाइथिले, कर्महीनता किछि काम करू नथिले, सेमिति खाली बसी रहिथिले। बुझिला, निराशा आलस्य और कर्महीनता में डूबे रहते थे, बुड़ी की थिले से माने। ऐसे समय स्वामी जी ने अपने देशवासी को ललकारा, यही से समय। तो सही समय रे स्वामी जी विवेकानंद कौन कले, अपने देशवासी को, निज देशवासी मान को ललकारा, बुझेले, जागृत कले। अच्छा, दो क्वेश्चन है, बताइए। न लोग किसी में डूबे रहते थे, न निराशा आलस्य और कर्महीनता में। निराशा आलस्य और कर्महीनता रे बुड़ी के थिले। अच्छा, दी 2 मार्क पड़ो जे स्वामी जी ने कौन से समय में अपने देशवासियों को ललकारा, समझाया। क्या लिखोगे, न लिखोगे जब भारत पराधीन था, उसी में अंग्रेजों के शासन चलता था, और 1857 में कोशिश करने बाद भी क्या पराजित हो गए थे। तो उसी समय क्या थे लोग, तो उसी समय लोग निराशा, कर्महीनता, आलस्य में डूबे रहते थे। तो उसी समय, सही समय रे स्वामी जी विवेकानंद अपने देशवासियों को, निज देशवासी मान को ललकारा, समझाया। ओके, समझ गए सब। अच्छा, क्या कह कर ललकारा, कौन कहिकी तांग लोक मान को बुझेइले ना, कहिले मेरे प्यारे देशवासियों, उठो और जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उसे प्राप्त करो, गर्व से कहो मैं भारतीय हूं, हर भारतीय मेरा भाई है। कहिले मेरे प्यारे देशवासियों, मो प्रियर मो स्नेहर देशवासी माने, उठ और जाग, उठ, जागृत हुओ। आलस्य निराशा कर्महीनतार कौन बुड़ीकी रुहनी, जागृत हुओ। कहीं जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, कहीं जीवन वरदान हूँ स्वतंत्रता, स्वाधीनता हूँ जीवन गोटे आशीर्वाद, तो उससे प्राप्त करो। तो सही स्वाधीनता कौन, स्वतंत्रता कौन प्राप्त कर, एवं गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, और भारतीय मेरा भाई है। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन की झिंगोला है, मेरा यौवन का आनंद लोग है, मेरा बुढ़ापे का बैकुंठ है। एवं आउ कौन कहले, स्वामी विवेकानंद आहरी कहते, ये प्यारे देशवासी उठो, जागरो, अपनी जो वरदान स्वतंत्रता को प्राप्त करो, ताको प्राप्त करो, एवं गर्व कुह, गर्व से कुह मैं भारतीय हूँ, मु भारतीय अटे, एवं हर भारतीय मेरा भाई है, एवं हर भारतीय, समस्त भारतीय माने मोर कौन भाई अटंती। भारत मेरा जीवन है, मेरा प्राण है। भारत मोर जीवन, मो प्राण, भारत हूँ मोर सबु किछि। कुह, गर्व कुह, एवं बोलो कि भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं, एवं गर्व से बोलो भारत का देवता, भारत देवता मोर कौन भरण पोषण करते। बुझेला। एवं आउ कौन कहले कि भारत मेरा बचपन का झिंगोला है, मेरा यौवन का आनंद लोग है, और मेरा बुढ़ापे का बैकुंठ है। यही भारत मेरा झिंगोला है बचपन का, मो पिला बेलर ये भारत हूँ झिंगोला, मो पिला बेलर भारत हूँ कौन झिंगोला कहले बसा, अर्थात मोर से बसवास भूमि हूँ भारत। मेरा यौवन का आनंद लोग है, मोर यौवन, यौवन कहले यौवन, तरुण अवस्थार ये भारत हूँ आनंद लोग, ये खुशीर भूमि कहले भारत, एवं मेरा बुढ़ापे का बैकुंठ है, मो वृद्ध कालर वृद्धावस्थार बैकुंठ हूँ भारत भूमि। बुझेला। अच्छा, कुछ क्वेश्चन का उत्तर दो। जीवन का वरदान क्या है, स्वतंत्रता है, एवं भरण पोषण कौन करता है, भारत के देवता, एवं भारत भूमि क्या है, न बचपन का झिंगोला, यौवन का आनंद लोग, बुढ़ापे का बैकुंठ है। समझे। यदि 2-3 मार्क आएगा कि स्वामी विवेकानंद क्या कहा कर अपने देशवासियों को ललकारा कि समझाया,
स्वामी विवेकानंद कौन कहीकि निज देशवासी मान बुझे बुझीगला। तो कौन कहीकि कौन लिख सेठी क्या लिखोगे तो लिख कि मेरे प्यारे देशवासियों उठो जागो, जीवन का वरदान स्वतंत्रता है, उससे प्राप्त करो एवं गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ और भारतीय मेरा भाई है एवं भारत मेरा जीवन, मेरा मन, मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। वही भारत भूमि मेरा बचपन का झिंगोला है, वही भारत भूमि मेरा यौवन का आनंद लोग है, वही भारत भूमि मेरा बुढ़ापे का वैकुंठ है। तो इससे कहकर, इस वाक्य बोलकर स्वामी जी ने अपने देशवासियों को ललकारा या समझाया। समझ गए सब? बुझी पारल है? बुझी हो तो हो तापर कौन दिला चल देखिया। एक बार स्वामी जी अमेरिका गए, वहाँ बड़ी धर्मसभा हो रही थी। उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महोत्व प्रतिपादित किया। अपने सुंदर सरल अर्थपूर्ण अंग्रेज भाषण द्वारा स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर दिया। तो क्या दिया? तो लिखा है तो एक दिन स्वामी जी ने अमेरिका गए। गोटे दिन स्वामी जी कौन अमेरिका जाइए, वहाँ बड़ी धर्मसभा रही थी। सेठी कौन बड़ धर्मसभा होता एवं उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी में भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनियों के चिंतन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादन किया। एवं सेठी स्वामी जी जो जाइए सेठी कौन कले ना उन्होंने बड़ी मर्मस्पर्शी वाणी निजर से भल कथा मर्मस्पर्शी मन को पाइला भली, मन को छुईला भली कथा कहले, भल कथा कहले। से मर्मस्पर्शी वाणी द्वारा भारतर धर्म, आचार विचार, भारत के धर्म, आचार विचार, ऋषि मुनि मानकर चिंतन, ऋषि मुनियों के चिंतन एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण का महत्व प्रतिपादित किया एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण महत्व को प्रतिपादन कले। एवं अपने सुंदर सरल अर्थपूर्ण अंग्रेजी भाषण द्वारा निजर जो सुंदर सरल अर्थपूर्ण इंग्राजी भाषण द्वारा कौन कले, स्वामी जी ने सबके दिलों को अभिभूत कर लिया। स्वामी जी समस्त मन को मोहि देइथिले, समस्त मन को वशीभूत कर देइथिले। बुझेला? अभिभूत कर लिया, अभिभूत कर देइथिले। बुझिपारल? समझे? ठीक है, चलिए देखेंगे और क्या लिखा है। स्वामी जी 1 सालों इंग्लैंड में रहे। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेज विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। वे भी मान गए कि भारत में गरीब भले ही हो लेकिन उनसे विचारों और चिंतन के धनी है, अगुआ है। तो क्या लिखा? तो लिखा है कि स्वामी जी 1 साल इंग्लैंड में रहे। स्वामी जी गोटे वर्ष इंग्लैंड रे रहिले। वहाँ भारत के मालिक अंग्रेजों विद्वानों को अपनी विद्वता से प्रभावित किया। सेठी जो रहिले भारतर मालिक से किए थे? इंग्रेज मान थे, कहीं इंग्रेज मैंने शासन करते ना। तो से कहते भारतर मालिक अंग्रेज विद्वान को, अंग्रेज जो पंडित माने थे से इंग्रेज पंडित मान को कौन कले, अपनी विद्वता से प्रभावित किया। निजर से प्रतिभा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी विद्वता से, निजर प्रतिभा द्वारा वही अंग्रेज विद्वान को प्रभावित किया। सही अंग्रेज विद्वान मान कौन प्रभावित कले, सम्मिलित कले निज आड़े। बुझेला? तो ये भी मान गए, से भी मानी गले ना कौन कि भारत में गरीब भले ही हो। भारत तो गरीब अटे सीना, भारत सीना गरीब अटे किंतु लेकिन अर्थ किंतु वह ऊंचे विचार और चिंतन के धनी है, अगुआ है। से उच्च विचार, तांकर उच्च चेतना, से उच्च विचार एवं चिंतन तांकर चिंताधारा द्वारा से माने धनी अटंती, से माने आगुआ अछंती, से माने आगुआ अटंती, से माने धनी अटंती। बुझेला? तो ठीक है, इसी में क्या क्वेश्चन आएगा तो चलिए देखेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लैंड में कितने दिन रहे? ना 1 साल रहे। ओके, कितने दिन? ना 1 साल रहे। एवं भारत के मालिक कौन थे? ना अंग्रेज थे। ओके,
वही अंग्रेजों ने क्या मान गए ना, मान गए कि भारत में गरीबी भले ही हो लेकिन वह ऊंचे विचार और चिंतन के अगुवा है, धनी है। यदि प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा दिया तो क्या होगा ना, भारत किसी में अगुवा है ना, ऊंचे विचार और चिंतन से अगुवा है। तो ओके, समझे सब। तो और क्या लिखा है पढ़ेंगे, तो चलिए। स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायियों को मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे, उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाया। आज भी देश विदेशों में उनकी अनेक संस्थाएं जनता की सेवा में डटी हुई है। क्या लिखा ना, स्वामी जी ने अपने असंख्य अनुयायी को, स्वामी जी ताकर निजर अपने निजर कौन अनुयायी को, निज जो सहकर्मी मैंने थिले तो तांको कौन कले, मानव सेवा में, ज्ञान तथा धर्म प्रचार में लगाया। मानव सेवा, ज्ञान एवं धर्म प्रचार प्रसार करने पाई से लगे देले सेमानंको, निजर अनुयायी मानक, बुझेला। तो तांकर गुरु किए थे ना, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस तांकर गुरु थिले कहार, स्वामी विवेकानंदकर। एवं उन्हीं के नाम से रामकृष्ण मिशन बनाए एवं तांकर नाम रे ही रामकृष्ण मिशन बोली गोटे संस्था बनैले, बुझेला। एवं आज भी देश विदेशों में उनके अनेक संस्थाएं, एवं आज पर्यंत भी देश विदेश में तांकर से स्वामी विवेकानंदकर अनेक संस्था जनता की सेवा में डटी हुई है। जनतार सेवा करने लगी पड़ी, जनतांकर मंगल पाई अनेक संस्था तांकर ए पर्यंत देश विदेश में कौन प्रचलित अच्छी बा चली अच्छी, बुझिपारे समूह, सब समझ गए। तो इसी पद में इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है ना, स्वामी जी ने अपने अनुयायियों को किसी में लगाया ना, मानव सेवा, ज्ञान तथा धर्म प्रसार में लगाया। ओके, और स्वामी जी के गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। एवं और एक क्वेश्चन ने, किसी के नाम पर रामकृष्ण मिशन बनाया, तो स्वामी विवेकानंद ने उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन बनाया, बुझेला। तो आज भी देश विदेशों में स्वामी विवेकानंद के अनेक संस्था किस काम में लगे रहते हैं, वह किसी काम में डटी हुई है, मानव सेवा, मानव सेवा में डटी हुई है, मानव सेवा करने के लिए लगे रहे हैं, बुझिपारे सबू। तापर शेष पंक्ति बा शेष पदटी आम देखा कौन देछि ना, देश विदेशों में भारत के नाम को रोशन करने वाला स्वामी जी जैसा दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। तो देश विदेश रे भारत के नाम को, भारत नाम को रोशन करिया वाला, प्रचार प्रसार करिया वाला, प्रचार प्रसार करी उच्चा को उठेबा वाला स्वामी विवेकानंद भली, स्वामी विवेकानंद जैसा, स्वामी विवेकानंद भली दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। आउ द्वितीय जन कहीं देखा जाऊ नहांती जे स्वामी विवेकानंद भली भारत नाम को उच्च स्थान को नहीं पारिबो, कहीं ये पर्यंत देखा जाऊ नहांती। तो देश को आजाद करने में, उसे सदा जागृत रखने में यही से सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा। तो देश को आजाद करने पाई, स्वाधीनता करने पाई एवं उसे सदा जागृत रखने में, ताको जागृत रखे पाई, सतेज रखे पाई समस्त को, तो ऐसे सन्यासियों का यही भली विवेकानंद भली सन्यासी मानकर बड़ा योगदान थिला। सेठी कौन तांकर महत्व थिला, बुझिला सबू। विषय को समस्त भल कि बुझिल ना, किए बुझी पारलनी, जो कुछ भी डाउट है बताइए। ओके, तो देश प्रेमी सन्यासी का विषय कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास पे एक नया विषय लेकर आऊँगा। तो अब मैं रहती हूँ, मत विदाई दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राधा कृष्ण।